हेलो फ्रेंड्स, आइए फिजिक्स के 10 सवालों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार और काले उदासीन तार के बीच वर्ग माध्य मूल विभवांतर कितना होता है। अर्थात भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति जो होती है वो कितने वोल्ट पे चलता है, तो हम सभी जानते हैं कि यह 220 वोल्ट पे चलता है, तो इसका उत्तर होगा 220 वोल्ट। आगे चलते हैं। 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम के तीन प्रतिरोध को पार्श्व संयोजित किया गया है, यानी इसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका जो है प्रतिरोध कितना होगा, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। और इसको हम 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33 को जोड़ते हैं तो कुल मान आता है 1/6, और 1/R बराबर 1/6 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो R बराबर उत्तर होगा वो 6 आ जाएगा, यानी R बराबर 6 जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जल का घनत्व बढ़ता है। हम सभी जानते हैं कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है। तो 10 डिग्री फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/p। 1/p इज इक्वल टू होता है 1/f, मतलब फोकस दूरी, और f का वैल्यू जो है वह होना चाहिए मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर को हम जब चेंज करेंगे तो 1/0.1 होगा, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, यानी f इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ p इज इक्वल टू होगा 1/f। तो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 10 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी सही है। धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं में होती है, जी बिल्कुल सही है। हरे रंग के विद्युत शोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है, मतलब जिसमें करंट पास होता है उसका कलर हरा होता है। तो नहीं, यह गलत है। हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत मान्य तार होता है वह लाल रंग का होता है, तो ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबाई और डी व्यास एल लंबाई और डी व्यास वाली धातु की तार का प्रतिरोध आर है, उसी धातु और उसी लंबाई वाली अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका व्यास दुगुना हो। तो जब व्यास दुगुना हो जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा, तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो व्यास दुगुना होने से त्रिज्या भी दुगुना हो जाएगा, और चूंकि यह वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, और आर का मान 2 गुना हो जाने से आर का वैल्यू को अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, अर्थात जो है यह 1/4 हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, तो R/4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, पर ये क्यों होता है। तो पहला कह रहा है कि माध्यमों के ताप में परिवर्तन के कारण, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश के आयाम में परिवर्तन के कारण, यह भी नहीं है। प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, हाँ यह सही होगा। और चौथा है प्रकाश के आंतरिक गुण के कारण, तो ये भी नहीं। प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है, माध्यम में परिवर्तन के कारण चाल में परिवर्तन होता है, इसीलिए उसका जो है दिशा बदल जाता है, तो सही उत्तर होगा 3, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, किस ध्वनि तरंग का तारत्व निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण पर निर्भर करता है। किसी ध्वनि तरंग का तारत्व निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण पर निर्भर करता है, यानी ध्वनि तरंग का जो तारत्व है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसे हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के प्रश्नों में, तो यहाँ आंसर होगा आवृत्ति। अगला है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेजी से गमन करता है। तो इसका सीधा साधा उदाहरण है कि जब बारिश के समय जब आसमान में बिजली चमकती है और गड़गड़ की आवाज आती है तो चमक पहले हमारे हमारे तक पहुंच जाती है, और जो आवाज है वो बाद में आती है। इससे यह साबित होता है कि जो प्रकाश है वो तेज चलता है, ध्वनि की अपेक्षा प्रकाश तेज चलता है, तो त्वरित झंझा जो है इसका सही उत्तर होगा। और आखिरी प्रश्न है, नैनो तकनीक में अध्ययन किए जा रहे कणों का आकार कितना होता है। तो ये होता है 1 से 100 नैनोमीटर तक। तो इस तरह हम 10 प्रश्नों का हल किए। आपको यह कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। हम इस सीरीज को हमेशा जारी रखेंगे। धन्यवाद।